कहानी की शुरुआत स्कॉट और मेडिसन नाम के एक कपल से होती है जो एक ऐसे घर में शिफ्ट होने आते हैं जहां पहले कई कत्ल हो चुके थे। घर देखते समय उन्हें घोस्ट फेस दिखाई देता है, लेकिन स्कॉट मास्क उतार कर बताता है कि वो सिर्फ एक रोबोट है। थोड़ी देर बाद दोनों को एक ही नंबर से कॉल आता है जिसमें कहा जाता है कि वो मरने वाले हैं, मगर वो इसे मजाक समझते हैं। तभी स्कॉट मजाक में मेडिसन को डराता है, लेकिन अचानक असली घोस्ट फेस आकर स्कॉट के सर में चाकू घोंपकर उसे मार देता है। मेडिसन भागकर झूमर पर लटकती है, पर आखिर में किलर उसके पेट में चाकू घोंपकर उसे भी मार देता है। इसके बाद किलर पूरे घर को आग लगाकर वहां से निकल जाता है और कहानी इवांस नाम की एक लड़की पर आ जाती है। एक दिन उसका बॉयफ्रेंड बेन उससे मिलने घर आता है, लेकिन उनकी आवाज सुनकर इवांस की माँ सिडनी वहां पहुंच जाती है और बेन को देख लेती है, जिससे उसे वहां से जाना पड़ता है। माँ की ये दखल अंदाजी इवांस को बिल्कुल पसंद नहीं आती और अगली सुबह नाश्ते के दौरान उसकी अपने पिता मार्क और माँ सिडनी से बहस हो जाती है। गुस्से में इवांस यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाती है। रास्ते में बेन अपने दोस्तों के साथ उसे पिकअप करता है और सबको यूनिवर्सिटी छोड़ देता है, जहां इवांस अपने दोस्तों के साथ आने वाला ड्रामा की रिहर्सल करने लगती है। दूसरी तरफ सिडनी को एक अनजान नंबर से वीडियो कॉल आता है और कॉलर का चेहरा देखकर वो हैरान रह जाती है। कॉलर बताता है कि वो उसकी बेटी की यूनिवर्सिटी के बाहर है। ये सुनते ही सिडनी तुरंत वहां के लिए निकल पड़ती है और मार्क को भी बुलाती है। उधर रिहर्सल के दौरान हन्ना की केबल डिसबैलेंस हो जाती है और तभी घोस्ट फेस आकर उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। सिडनी गोली चलाती है, मगर किलर भाग निकलता है। तभी मार्क आता है और पता चलता है कि केबल ऑपरेटर की भी मौत हो चुकी है। इसके बाद सिडनी, मार्क और इवांस घर पहुंचकर शहर छोड़ने की तैयारी करने लगते हैं। तभी अचानक घर में घोस्ट फेस घुस आता है और लाइट बंद हो जाती है। सिडनी को खतरा महसूस होता है और जब वो इवांस को देखने जाती है तो घोस्ट फेस उसे बंधक बनाए होता है। सिडनी कहती है कि उसकी दुश्मनी उससे है, इसलिए इवांस को छोड़ दे। जैसे ही वो इवांस को छोड़ता है, मार्क उस पर हमला कर देता है और सिडनी इवांस को लेकर बाहर निकल आती है। बाद में दोनों मिलकर किलर से भिड़ते हैं और सड़क पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी डिटेक्टिव गेल आती है, लेकिन मास्क हटाने पर किलर को कोई पहचान नहीं पाता। अगले दिन इवांस इस बात पर पेरेंट्स से नाराज हो जाती है। सिडनी उसे किसी तरह समझाकर उसके दोस्तों के साथ घर पर छोड़ देती है और गेल के साथ मेंटल हॉस्पिटल जाकर 4 लोगों के कातिल के बारे में पूछताछ करती है। और घोस्ट फेस का फोटो जब दिखाती है तो स्टाफ बताता है कि वो सही होकर काफी साल पहले यहाँ से जा चुका है। दूसरी तरफ इवांस अपने बॉयफ्रेंड से मिलने दोनों दोस्तों के साथ बार में चली जाती है, जबकि मार्क घर में जब अकेला होता है तो उसे कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और जैसे ही वो वहां जाता है, अचानक घोस्ट फेस उसे पॉलीथिन पहनाकर मार देता है। दूसरी तरफ गेल, जो मीडिया फील्ड से थी, वो सिडनी को अपने स्टूडियो में ले जाती है, जहां उससे घोस्ट फेस के बारे में पूछा जाता है और इंटरव्यू लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था। पर तभी घोस्ट फेस सिडनी को कॉल कर बताता है कि मैं तुम्हारी बेटी के पास हूँ, जो कि इस वक्त बार में है। ये सुन सिडनी बार में जाने से पहले मार्क को भी फोन करती है, लेकिन कॉल रिसीव नहीं होता, इसलिए सिडनी अकेले ही बार की तरफ निकल पड़ती है। दूसरी तरफ इवांस की दोस्त पार्कर को वॉशरूम के पास घोस्ट फेस नजर आता है और वो जल्दी से आकर सबको अलर्ट करती है, लेकिन घोस्ट फेस चुपके से आकर एक एक कर सब दोस्तों को बेरहमी से मारने लगता है, जबकि इवांस वहां से भागकर बाहर निकल आती है और मदद के लिए गुहार लगाने लगती है। इतने में बेन उसके पास पहुंच जाता है, पर इससे पहले कि दोनों भाग पाते, घोस्ट फेस आकर बेन को भी मार देता है। ये देख इवांस अपने स्टोर में जाकर तुरंत अपनी माँ को मैसेज करने लगती है, पर इतने में घोस्ट फेस भी स्टोर में आ जाता है, जिससे बचने के लिए इवांस एक कमरे में खुद को लॉक कर दरवाजे पर भारी सामान रख देती है। तभी सिडनी इवांस को कॉल कर ड्रॉर में रखी गन निकालकर खुद को प्रोटेक्ट करने को कहती है, क्योंकि वो ये सब सीसीटीवी फुटेज लाइव एक्सेस की मदद से देख रही थी। इवांस भी ऐसा ही करती है और एक गोली लगते ही घोस्ट फेस जमीन पर गिर पड़ता है। पर सिडनी के कहने पर जब इवांस उसके सर में गोली मारने जाती है तो वो उठ खड़ा होता है, जिसके बाद दोनों के बीच फाइट होती है और तभी दूसरा घोस्ट फेस भी आ जाता है। इसके बाद घोस्ट फेस सिडनी को कॉल कर कहता है अगर उसे इवांस को बचाना है तो उसे क्राइम सीन पर आना होगा। सिडनी भी तुरंत वहां पहुंच जाती है और इवांस की रिहाई की मांग करती है, पर घोस्ट फेस उससे कहता है कि तुमने मेरे साथियों को मारा था, तो इसे मैं कैसे छोड़ दूं। तभी घोस्ट फेस अपना मास्क उतारता है और पता चलता है कि ये टॉड है। इतने में दूसरा घोस्ट फेस, जो कि जेसिका थी, मार्क को लेकर वहां पहुंच जाती है, जो अब भी जिंदा था।
जेसिका कहती है कि मेरे बेटे की डेथ तुम्हारी वजह से हुई, अब इवांस भी मरेगी। तभी इवांस सर से उसे हिट करती है और सिडनी शूट करती है, पर जेसिका की जगह टॉड मर जाता है और जेसिका भाग निकलती है। लेकिन सिडनी भी उसके पीछे जाती है और जेसिका उस पर अटैक कर देती है और बस धुआंधार फाइट के बाद उसे मारने ही वाली होती है कि इतने में इवांस आकर उस पर गोलीबारी कर देती है और दोनों माँ बेटी मिलकर उसे मार देती हैं। इसके बाद पुलिस और एम्बुलेंस दोनों आ जाते हैं और मार्क को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इसी के साथ मूवी दी एंड हो जाती है।